बंद करो। देखिए ये कोर्ट का आदेश देख लो जी, ये कोर्ट के आदेश से पहले कैसे आ गए यहाँ पर। कोर्ट ने सख्त आदेश दिया हुआ, ना तो आप तोड़ेंगे ना कोई तोड़ने वाली कोई भी एक्टिविटी यहाँ करेंगे, तो कैसे आ गए इनसे कोई पूछने वाला हो। ये मनीष गुप्ता जो इनका हस्बैंड है रेखा गुप्ता का, वो तुड़वा रहा है हमारा गाँव, वो तुड़वा रहा है। हम मिलके आए हैं उससे। आज लाना होगा उसको बुलडोजर। बहुत हम लोग परेशानियां झेल के बैठे हैं, 3 महीना होगा उसको शर्म नहीं। हम लोग का आंसू और दर्द नहीं दिखाई दे रहा। कोर्ट का कोई आदेश तो होगा सर, कोर्ट का तो आदेश होगा। एक अंकल ने असली कागज भी दिखाए, तब भी आपने उनका घर को तोड़ा। ऐसा इसका आदमी है, मैं तो कहती हूँ हिजड़ा है जो औरत के पीछे खड़ा होकर वो अपनी बात रखवा रहा है। जिनका घर, जिनका आशियाना टूटने वाला है, दर्द साफ तौर पे झलक रहा है। लेकिन पैसा में इतना मत डूबो कि गरीबों का घर न दिखे। मत करो सताओ, नहीं तो हम अपने बच्चों के हाथ में गन पकड़ा देंगे, फिर मत कहना कि ये आतंकवादी बन गए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मेरी मौजूदगी जो है शालीमार गांव के अंदर है, जहां एक बार फिर बुलडोजर की आवाज गूंजने लगी है। जी हाँ, लोगों के अंदर बुलडोजर का डर सता रहा है। आपको बता दें, तमाम लोग जो है इनके घरों पर जो है नोटिस चिपके हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मकानों की रजिस्ट्री 2.25 लाख रुपए पीएम उदय योजना के तहत 2.25 लाख रुपए सरकार ने लिए और रजिस्ट्री ली। उसके बाद उसी रजिस्ट्री को खारिज कर दी। अगर सरकार लीगल तरीके से काम कर रही है तो रजिस्ट्री गलत कैसे है? अगर आपको बता दें रजिस्ट्री गलत है तो सरकार ने रजिस्ट्री शुरू क्यों की थी? आखिर लोगों से 2.25 लाख रुपए लिए क्यों? आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे। आज बताते हैं यहाँ पूरा माहौल जो बना है, यहाँ पे आज फिर से नोटिस लग रहा है, लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, मेल पे नोटिस दिए जा रहे हैं। अनपढ़ जनता का कहना है कि हमें तो मेल पे नोटिस दे रहे हैं, क्या मतलब बनता है? आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। हमारा 25 तारीख को मामला हमारा कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है। 25 तारीख को हमारी डेट है। आप ये बताइए कि कौन से ऑर्डर लेके आ रहे हैं? क्या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिए क्या इन लोगों को? ये फर्जी हम लोगों को रोज डराने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। कल भी हमारे यहाँ पे नोटिस चस्पा करके गए, संडे वाले दिन नोटिस चस्पा करके। ज्यादा मेहनत सरकार मेहनत से काम नहीं कर रही। सरकार को बहुत जल्दी हम लोगों को तोड़ने की, क्योंकि सरकार को यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट चालू करने हैं। ये लूट के खाना चाहते हैं हम लोगों को। यहाँ से हमारी जिंदगी खराब कर दी है इन लोगों ने। 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर रेखा सरकार ने आकर के हम लोगों को आग लगा दी है यहाँ पे। अरे मारना है तो वो मिसाइल लाओ वहां से, ईरान और इराक से मार दो, चला दो हमारे ऊपर, मार दो हम लोगों को जान से। अबे आप लोगों ने आश्वासन दे रखा है, हमारी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, अभी भी 21 दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बच्चा और पैदा होने वाला है यहाँ पर। इनको कोई शर्म ही नहीं है बिल्कुल। सरकार को पता नहीं क्या चाहते हैं, अपने आप को क्या बनते हैं। कैसे नोटिस लगा दोगे आप जब हमारी 25 तारीख को डेट है? तो हाई कोर्ट में ये झूठी सारा झूठा नोटिस ला करके हम लोग को, अरे मार दो, तुम्हें मारना है तो वैसे मारो, हमें वैसे मारना है तो। ये नोटिस वोटिस नहीं लेंगे हम लोग। ये झूठी सरकार है, झूठी सरकार। ये झूठा आश्वासन दे करके हम लोगों को यहाँ पर रोक के रखा है इन्होंने। ये लोग फ्रॉड हैं। ये मनीष गुप्ता जो इनका हस्बैंड है रेखा गुप्ता का, वो तुड़वा रहा है हमारा गाँव, वो तुड़वा रहा है। हम मिलके आए हैं उससे, हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने हमको कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और साथ देने का वादा करके पीठ में छुरा घोंप दिया। ठग लिया हम लोगों को। हमारा आंदोलन इन्होंने बंद करवाया कि चलो आप लोग आंदोलन शांत करो, हम आपके घर बचाएंगे। ये 2 महीने हो गए उनसे मिले हुए, आज तक हमारे घर कोई वो नहीं, ना बचाने का, ना कोई आने का, ना ये रोड देखिए कितना बड़ा है, चौड़ा रोड चलता हुआ। क्या लेना चाहते हो? ये जब हमारा लंबित है मामला, क्यों रोज रोज नोटिस का गेम खेल रहे हो हमारे साथ? क्यों ला रहे हो नोटिस? क्यों डरा रहे हो हम लोगों को? अरे लाओ, तुम फोर्स लाओ, गोली मारो हमको सीधी, खत्म करो हम लोगों को। रोज रोज के डरने से तो मरना अच्छा है। रोज बुलडोजर क्या खौफ दिखा रहे? फौज बुलाना है, जितने बुला के हम लोग फौज के अंदर मरवा दो गोली। पिस्तौल लिया, बंदूक लाओ, बंदूक ला के हमें के खत्म कर दे। असल बात के है तो हम भी असल बात के हैं। हमारे ऊपर महारानी रहती है, माता रानी के भक्त है। और अगर चाहती है वो जो अभी के अभी बुलडोजर लावे, आज लावे, 15 दिन के बाद वोट, आज लाना होगा उसको बुलडोजर। बहुत हम लोग परेशानियां झेल के बैठे हैं, 3 महीना होगा उसको शर्म नहीं। हम लोग का आंसू और दर्द नहीं
हमारा आदमी अपाहिज है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा आदमी कमा नहीं रहा, 3 साल हो गया, हमारा आदमी कमा नहीं रहा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा आदमी ऊपर बीमारी आदमी लेकर हम बैठे हैं, अपने घरों में काम करके अपना बच्चा पालते हैं, कहाँ जाएंगे? जब हमारा घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? रोड पे रहेंगे, बारिश है, धूप है, छाह है, कहाँ रहेंगे? जिनका आशियाना टूटने वाला है, दर्द साफ तौर पे झलक रहा है। सिर्फ ये एक महिला नहीं हो रही, यहाँ पूरा शालीमार गांव की 3 महीना से आंसू नहीं दिखाई दे रहा, 3 महीना से तड़प रहे हैं, हमारा दर्द नहीं उनको दिखाई। कैसी औरत है, निर्दयी है, क्या है भाई? किसी की नहीं है, ये हमारा घर चाहिए। पैसे वालों की सरकार है, बस किसी गरीब के लिए नहीं है ये सरकार। चोर है, निकम्मी है, इतनी जगह होने के बावजूद लोगों के घर तोड़ के सड़क बनाना चाहती है। क्यों? उसको नहीं पता, उसके पास इंजीनियर नहीं है कि किस तरह रास्ता निकाला जा सकता है। इतनी अनपढ़ बैठी है क्या वो कि लोगों के 5-5 मंजिल मकान तोड़ के सड़क बनाएगी है? उसके बाद सारी सहूलियत है, गवर्नमेंट दे रही है, क्यों तू लोगों को परेशान कर? रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता चोर है, निकम्मी है, लोगों से छल कर राजा की गद्दी पे बैठ रही है और लोगों को ही नहीं देख रही, लोगों को मारने पे तुल रही है। आज हमारे माननीय शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी और आज हमारे को भी फांसी पे लटकाया जा रहा है। कोई फर्क नहीं है इस गवर्नमेंट में और उन अंग्रेजों में। काले गए, गोरे गए, काले आए, कोई परिवर्तन नहीं है। 1864 के हिसाब से 1894 के हिसाब से ये लोग कह रहे कि हमने आपकी जमीन को एक्वायर किया। अरे अंग्रेजों की सरकार, तुमने अभी तक कानून नहीं बदला और कहते हो कि हम आजाद हो गए। अरे कहां आजाद हुए, कैसे आजाद हुए, ये तो समझा दो। अरे हम अपने घर के लिए मर रहे हैं और जिन लोगों ने शहादत दी, आज भगत सिंह ने हमें शहादत दी, आज इन महापुरुष ने 24 साल के उम्र में फांसी पे चढ़ गए, जिनके परिवारों को लाशें तक नहीं मिली। आज उनके बच्चों के साथ ये व्यवहार हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। कहां जाएंगे हम लोग, कैसे जिएंगे, कैसे हम अपने बच्चों को पालेंगे? गवर्नमेंट जवाब दे। उस दिन नोटिस लगाए, बहुत सारे सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री भी खारिज कर दी गई। मैडम, पीएम योदय योजना, मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि पीएम वो है, उदय योजना ये है, या तो पीएम जी ये कहें कि मैं झूठ बोलता हूं या अपने बात को सत्यता साबित करें। हमारे पीएम योदय योजना की रजिस्ट्रियां क्यों कैंसिल करी, ये गवर्नमेंट जवाब दे। 2 लाख रुपए लगी, इतनी मोटी रकम वापसी होगी? अरे मैडम, पैसा, ये लोग दरिंदे हैं, इनको कुछ नहीं दिखता। इनको ना तो हमारी बेटियां दिखती है, उनकी आबरू लुटवाना हो लुटवा देंगे। ये देश में क्या कर रहे हैं? भूखमरी ला रहे हैं, गरीबी ला रहे हैं, बेरोजगारी ला रहे हैं। आज हमारी ये माँ बहनें बैठी हुई हैं। मैं एक गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहता हूं, एक बेटे को पढ़ाने में और ग्रेजुएट बनाने में 1 करोड़ रुपया लगता है एक बालक के ऊपर। अगर बचपन से मैं हिसाब जोड़ू, रिटर्निंग क्या है, जोमेटो, 10,000 12,000 रुपए की नौकरियां। अरे फिर भी नहीं कुछ बोल रहे, तब भी तुम्हारे लालची लोग हमारा घर तोड़ोगे तुम। हम आज ये घोषणा करते हैं कि हम या तो मरेंगे या मर जाएंगे। मार तो सकते नहीं ना, पिस्तौल है, बंदूक है, गोली है, बारूद है। एक जब पागल पशु हो जाता है ना बेटा, जब पागल पशु हो जाता है तो उसके हाथ में बंदूक दे दो, गोली दे दो, तो वो मारेगा मारेगा। तो ये गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो अमेरिका के गोद में बैठ गई। अब अमेरिका की जो तेल कंपनी है वो ट्रंप के बेटे ने खरीद ली पहले ही, युद्ध करने से पहले, और इधर रिलायंस और ये अलान पलान इन्होंने खरीद लिया। तो ला नहीं पा रहे लोग। अरे मर गए लोग भाई, और कैसे चिल्लाएं? इनसे पूछो तो पाकिस्तान का नक्शा लेके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान में 300 रुपए तेल है। अरे तो 100 रुपए लीटर तो यहाँ पे है, उसकी करेंसी कम है, तेरी करेंसी ज्यादा, बात तो बराबर ही है। किसको मूर्ख बना रहा है तू? रोज ये जो गोदी मीडिया है रोज ये दिखाती है पाकिस्तान में 300 रुपए तेल है, तो अबे उसकी करेंसी भी तो डाउन है। बात तो यहाँ पे भी तो तेरा 100 रुपए से ऊपर तेल है। किसको मूर्ख बना रहा है तू? ये बिल्कुल निकम्मी और बेगैरत और हमारे खून चूसने के लिए सरकार आई है और गरीबों को जीने नहीं दे रही। और किसने नहीं दिया बीजेपी को वोट? सबने दिया है। ऐसे ही 30,000 वोटों से जीती है वो, ऐसे ही मुख्यमंत्री बनी है वो। बताइए आप।
मन आवेशित हो जाता है दीदी। इतना मेरा तेज आवाज नहीं है, लेकिन करे क्या, मार दिया इन लोगों ने। आज इन्होंने फांसी पे इसी दिन के लिए देखने के लिए चला था, इन्होंने इसलिए फांसी पे चढ़े थे कि हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हमारा घर सुरक्षित रहेगा। क्या इन पूंजीपतियों के लिए? आज में ये वंदे भारत रोज निकलती है यहाँ से ट्रेन, इसमें कौन बैठता है? गरीब का बच्चा। आज भी बेचारे बिहार के जो लोग हैं, आज भी जनरल बोगियों में सिलेंडर ना मिलने की वजह से बोरों की तरह ठूस ठूस के पलायन करने पे मजबूर है। और तुम लोगों को, तुम्हारे आंखों में शर्म नहीं है? हया बेच चुके हो तुम, लाज लज्जा बेच चुके हो तुम, बहन बेटियों की इज्जत तक उतरवा रहे हो तुम, और फिर हमसे बात करते हो कि हम आजाद है। आजादी की लड़ाई तो अब शुरू होगी। मैं आज घोषणा करता हूं कि दलगत राजनीति का विरोध करता हूं और लोहिया सिद्धांत का आंदोलन फिर से खड़ा होगा। और लोहिया जी ने जब 1972 में ये सिद्धांत लाए थे, फिर से ये खड़ा होगा। और हां, तुम तो इंदिरा से भी बुरे हो। इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी, तुम तो जान ही ले रहे हो। इंदिरा ने कह के इमरजेंसी लगाई थी, तुम चोरी छिपे इमरजेंसी में हो। अरे एक विज्ञानी को जेल में साल भर बंद रखा, 120 दिन बंद रखा, बलात्कारी को तुम छोड़ देते हो। तुम हो क्या यार? तुम हो क्या? तुम क्या चाहते हो? हम लोग कहीं सुसाइड कर ले, मर जाएं? अच्छा चलो ठीक है, मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं कि मरने का ही जगह बता दे, बस। हम मरेंगे कहां? फिर सुन ले गवर्नमेंट मेरी बात। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम भारत के लोग। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आज समझाता हूं और चैलेंज करता हूं माननीय प्रधानमंत्री को कि मुझे भी थोड़ा समझा दे। हो सकता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा कमजोर हूं। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह होता है कि जितनी सर्व शक्तियां हैं वो उस जनता ने प्रधानमंत्री को दे दी। फिर काहे का कोर्ट रह गया? काहे की एजेंसियां रहेगी? सब तेरे अंदर में है, सब कुछ तुम्हारे अंदर में है। तुम मूर्ख बनाना बंद करो और हम गरीबों को जीने दो। जीने दो मेरे बाप, जीने दो। मत करो सताओ, नहीं तो हम अपने बच्चों के हाथ में गन पकड़ा देंगे। फिर मत कहना कि ये आतंकवादी बन गए। हमें नहीं पढ़ाना ऐसे सरकार को, जिसके पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं। तो फिर मैं अपने बच्चों को कहूंगा बेटा पिस्टल लगा, कनपट्टी पे लगा, 1 मिनट में 10 लाख आते हैं, 20 लाख आते हैं। फिर तो वो विद्या सिखाऊंगा? क्यों पढ़ाऊंगा? क्यों पढ़ाऊंगा बच्चों को? क्या करूंगा? ये मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये मेरी बिटिया है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है। क्या करूंगा पढ़ा के? जब तुम हमारा छत्ती छीन लोगे तो कहां जाऊंगा? कहां रहूंगा? कहां मरेंगे ये छोटे छोटे बच्चे लेके? हम रोड चौड़ा है, सब कुछ साथ में है, सारी चीजें। अरे हम तो आपको पलकों पे बिछा के रखे थे साहब, काउंसलर से सीधा सीएम बनवा दी है हम आपको। हम लोगों ने आपके साथ साथ कंपेनिंग में कितना काम किया, भूल गए? राजेश गुप्ता का इलेक्शन भूल गए? जब मैं भी साथ में था और तुमने पेटीज खिलाई थी मुझे और कहा था लो मुकेश भाई ले लो, भूल गए? अरे मनीष जी कुछ शर्म करो यार, तुम्हारे ही भाई हैं हम। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई तो हमने नहीं सोची थी तुमसे। पर्सनल तुमसे बात करे तो बुरे, ना करे तो बुरे। तो हम जिए तो कैसे जिए यही बता दो। अच्छा मरे कहां ये बता दो, हमें वो स्थान बता दो जहां हम आत्महत्या कर लें। मैं आज सरकार से, अपनी बहनों की तरफ से और अपने भाइयों की तरफ से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार हमें मरने का परमिशन दे। हम सुसाइड करना चाहते हैं, वो जगह बता दे कि हमें मरना कहां। क्यों जी? हमें जीना नहीं चाहिए, हमें जीना ही नहीं है, हमें मरना है। वो मरने का जगह बता दे। अरे मेरी माँ कुछ तो बता दे। क्यों पुलिस डराती है? क्यों हमारी बहनों की रोज आंखों से आंसू और इन बच्चों में भय दिखाती है? क्या करेगी पाके तू? कितना खाएगी? कितनी जमीन की भूख है तुम लोगों की? अरे ये धरती तो उस परमात्मा की है, ये सूर्य भगवान ने कभी नहीं भेद करा। इस धरती पे जो पैदा हुए उसका हक है जीने का। तो ये बता दे कि हम जिएंगे कैसे? कुछ तो बता। क्यों मार रही है हम गरीबों को? क्या अपराध है हमारा? ये तो बता। ये देखिए, ये कोर्ट का आदेश देख लो जी। ये कोर्ट के आदेश से पहले कैसे आ गए यहाँ पर? कोर्ट ने सख्त आदेश दिया हुआ, ना तो आप तोड़ेंगे, ना कोई तोड़ने वाली कोई भी एक्टिविटी यहाँ करेंगे। तो कैसे आ गए? इनसे कोई पूछने वाला हो? मतलब गुंडागर्दी हो रही है ना, साफ तौर पे पूरी गुंडागर्दी कर रखी है इन्होंने। क्या बोलना बेटा, क्या नाम है आपका? परीक्षित। भविष्य परीक्षित। परीक्षित, क्या बोलना चाहोगे रेखा गुप्ता जी को?
हम कहना चाहेंगे आप हमारे घर छोड़ दो, और घर को तोड़ रहे हो आप। अब नोटिस लगा रहे हो, जब आप वोट दे रहे थे तब नहीं ध्यान में आ रहा था। नोटिस लगा रहे हो, वोट दे रहे हो, तभी हम नोटिस दिखाओ तभी हम वोट लेंगे हैं। और पुराने जमाने की दुनिया बना दोगे, पुराने जमाने के जानवर बना दोगे हैं। और आप एक अंकल ने असली कागज भी दिखाए, तब भी आपने उनका घर को तोड़ा। तो रेखा गुप्ता जी से क्या कहना चाहोगे, घर बचाना चाहिए? हाँ, ये रेखा गुप्ता जी आएगी और ना घर बचाएगी। और सब चीज पैसे से ही चलती है हैं। पैसे से हर, ये तो पूरे पैसे से दुनिया चलाती है, लेकिन पैसा में इतना मत डूबो कि गरीबों का घर ना दिखे, है ना। ठीक है। और ये तो निशान लगा के जा रही है ना, इन निशान लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जीतेंगे। ये गवर्नमेंट सरकार को हम माननीय राष्ट्रपति से 5 हिस्सा है इसमें, 5 हिस्सा देगी हो, 5 फैमिली के हिस्सा देगी रहने के लिए। बताओ, जीना हराम करके रखी है। बताओ, तीसरा महीना हो गया, 3 महीना हो गया है। हाय 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 मचा रही है, ना जीने दे रही है, ना मरने, बेचैन कर दिए आदमी के। कहाँ जाएगा आदमी, कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ सोएगा। उसका माथा पे फोड़, उसका माथा मन करता है फोड़ दे हम। ऐसी दिमाग हमारा खराब हो रहा है। जिसका जाता है उसको तो अंदर से हम बहुत आत्मा, हम आदमी विकलांग है, हम घरों घरों में काम करके अपना बच्चा पालते हैं। हमको न पता है कितना हम दर्द में हैं। हमारा आदमी नहीं कमाते हैं, ना हमारा बच्चा छोटा है, हम कहाँ लेकर अपना बच्चा लग जाएंगे। हमारा बच्चा छोटा है, अभी कहाँ जाएगा उसका माथा पर रहने। हम लोग खाली नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम यहीं में रहेंगे। बोलो हमको जीते जी मार देवे, हम लाश हमारे यहीं बिछेगा, हम नहीं जाएंगे। यही हमारे मकान में लाश निकलेगा। वो बुलडोजर लेके आवे, कब आ रही है, कब क्या कर रही है, अभी बता दे। अब बहुत बेचैन हो गए हम, हद से ज्यादा। 15 दिन का टाइम दिया, कह रहे 15 दिन का तू आज लाओ, मार दे हम आके, यही मारेंगे हम नहीं रहेंगे। रोज के जिंदगी कर देला थे, रोज के रोज। अरे एक बार बात कर देना, 3 महीना हो गया है, हाय हाय मचाए रखे रहते, हाय हाय। हम लोग के दिल से पूछो बहन, कितना हम लोग का दिल रो रहा है। एक औरत होकर औरत का कुछ नहीं यहाँ एक औरत होकर हम ही जिताए हैं उसको। 2 घंटा लाइन में लग के हम वोट दिए हैं उसको। औरत तो है, पर बुलडोजर उनका है, घर आपका है। हाँ, हमारा घर है, तो 5 आदमी रहते हैं, 5 आदमी की देगी हो। जोड़ के वो हो रही थी, पकड़ के आओ गले मिलो, के काटे आ गए मेरी सुसरी के उसमें। ऐसा ही उसका आदमी है, मैं तो कहती हिजड़ा है, जो औरत के पीछे खड़ा होकर वो अपनी बात रखवा रहा है। मनीष गुप्ता, वो अपने काम क्यों नहीं करता? मनीष गुप्ता तो मुख्यमंत्री नहीं, तो वो काम पीछे में खड़ा काम वही कर रहा है। रेखा गुप्ता तो एक मोहरा बना रखी है। लेना नोटिस देख के भगा दो इन्हें वापस। क्या कह रहे हैं सर? नोटिस बांट रहे हैं जी, कह रहे 15 दिन में मकान खाली कर दो, जैसे इन्होंने खरीद के दिया हो हमें। ये बदमाशी दिखा रहे हैं ना। ये सरकार क्या है, ये बदमाशों की सरकार है। ये बीजेपी को वोट दे के लगता है हमने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये तो जबरदस्ती का सौदा आ रहा है कि लोग बागों को फांसी पे चढ़ा दो, गोली मार दो, इतना ही ज्यादा इनका वो आग चल रहा है। तो ये जैसे इजराइल में भी बम फट रहे हैं ना, सरकार से कहो कि एक बम हमारे ऊपर ही ला के फेंक दे, हम ही मर जाएंगे, झंझट खत्म। ये जमीन फिर अपनी आप कब्जा कर लेना इसका। जब हम ही नहीं रहेंगे तो जमीन क्या काम आएगी? सरकार को बहुत जमीन की भूख है ना, तो सरकार सारी जमीन खा लेगी। ये हमें मार दे बस, ना जिंदे रहेंगे, ना कुछ मांगेंगे, ना इनसे कुछ कहेंगे। सर ये जानना चाह रहे हैं, जिन मकानों की रजिस्ट्री पीएम उदय योजना के तहत हुई है उनका क्या? बताएंगे हमें अभी। कौन बताएगा सर? बताना तो चाहिए। जिनकी रजिस्ट्री हो रखी है उनका क्या? सरकारी वो योजना लाती है, फिर वो खारिज कर देती है, पैसे लेके भी जेब गरम कर लेती है। पूछो ना कैसे सर बताइए तो, जिनकी रजिस्ट्री है पीएम योजना के तहत हुई, उसके बाद भी वो पैसे भी ले लिए सरकार ने। नहीं, पैसे वापस करेंगे, पूछना 2 लाख रुपए वापस करेंगे। दो रजिस्ट्री में लाख रुपए लिए 2 लाख रुपए लेकर के इन्होंने हमारी रजिस्ट्रियां करी हैं और अब कैंसिल कर रहे हैं। अब इनसे पूछो ये हमारे 2.25 लाख रुपए देंगे क्या जो हमारे रजिस्ट्री में लगे हैं? ये पूछो ना, दोगे हमारे 2.25 लाख रुपए आप? कोई तो जवाब होगा आपके पास।
क्या क्या प्रशासन का क्या कहना क्या है तभी नोटिस क्यों लगा रहे तभी ठीक है छुट्टी कर रहे हो नहीं अभी कोर्ट का फैसला आया है क्या सर जो आप नोटिस लगाने लग रहे हो? अभी हमारा कोर्ट में केस चल रहा है ना। कोर्ट का कोई आदेश तो होगा सर, कोर्ट का तो आदेश होगा। दूसरे के दरवाजे पे लगाने की नहीं। कोई आदेश नहीं है कोर्ट का। तारीख को हमारा फैसला होना है, पहले से ही नोटिस लगा रहे हैं। अरे पब्लिक ने सोच रहे हैं यार दे दूंगा टैक्स लगा करके दादागिरी है फुल। फुल दादागिरी दिखा रहे हैं। अरे ये मतलब जमीन फ्री की चाहिए, फ्री के हम आदमी चाहिए, हमसे वोट ले लेके हमसे दादागिरी दिखा रहे हैं। ये कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, अभी 25 तारीख की डेट है, पहले से ही जबरदस्ती नोटिस लगा रहे हैं हमारे मकानों पे। जनता बोलती नहीं है, यही का मतलब है। कोर्ट का भी सारे आगे आ जाओ, सारे आगे आ जाओ। अभी ये भागेंगे अपने आप ही भागेंगे। मालिक का क्या नाम? विद्या देवी। भाई चेक करो विद्या देवी, चेक करो कितने कितने घरों पे लग रहे हैं सर ये नोटिस? कितने पूरे उतने जो भी मार्केशन में जो भी मार्केशन में आ रहे हैं ना। अच्छा, कोडिंग तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? लोगों के घर पे बुलडोजर चलने वाला है, बताइए जरा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर? बोलना, लोगों के 2-2 लाख ड्यूटी तो कर रहे हैं सर, कोई तो जवाब होना चाहिए ना। आप लोग क्यों नहीं करते जवाब, क्यों नहीं मांगते? जब सरकार अपनी योजना लाती है, PM उदय योजना लाई, लोगों ने रजिस्ट्री करवाई और उसके बाद 2-2 लाख रुपए लेके सरकार ने, देखिए किस तरीके से मनमानी चल रही है, आपको बता दें। हमारे घर तोड़ना बंद करो, हमारे घर तोड़ना बंद करो, बंद करो ये अत्याचार। जब तक हमारे पास कोर्ट है, जब तक आप लोगों की शक्ति है, जब तक ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कितने दिन खा लेगी, फिर अपन लला भूंज के खाएगी। जैसे हमारे बच्चे तड़प रहे तो तड़पेगी तेरे हूँ, चिंता ना करे। वोट लेने आई हाथ जोड़ के, वोट दे दे जीजी, वोट दे दे अम्मा, वोट दे दे। आज तू वोटवारी हो गई। यहाँ लोगों के घर नहीं टूट रहे, लोगों के सपने भी टूट रहे हैं, लोगों की उम्मीदें भी टूट रही हैं। सवाल एक है कि आखिर PM उदय योजना के तहत रजिस्ट्रियाँ क्यों करेगी, और रजिस्ट्री कराई गई तो 2 लाख रुपए भी लोगों से वसूले गए। अब उसी रजिस्ट्री को सरकार खारिज कर रही है। आज बता दें, यहाँ नोटिस दोहराने का काम चल रहा है और 15 दिन का लोगों को समय दिया जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर जो है मकान खाली कर दिए जाए। ये वो 5-5 मंजिला इमारतें आप देख रहे हैं, इन्हीं मकानों पर जो है बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। जिन्होंने लोगों ने खून पसीने से इन मकानों को बनाया, वही आज उनके घर, उनके सपने, उनकी उम्मीदें जो हैं उन पर पानी फिरने वाला है। आज इनके आसियाने टूटने वाले हैं। सरकार से लोग यही गुजारिश कर रहे हैं, जिनको इन्होंने जिताया, जिनको अपना माना, आज उन्हीं ने इनके पीठ में छुरा घोंप दिया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन की आंखें खुले और प्रशासन को जगाया जा सके और जनता की एकता, जनता की आवाज़ सुन सके हमारे मुख्यमंत्री, और इस एक्शन को जल्द से जल्द रोका जाए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते हैं जल्द में कैमरामैन नरेश के साथ झलको